जी देखिए, ऐसा है, एक होता है हनुमान चालीसा एक भक्ति भाव से पढ़ना। आरोप ये है कि हनुमान चालीसा का राजनीतिकरण हुआ कि इधर आजान बजेगी, उधर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजेगी। आप पर आरोप ये है कि आपने राजनीतिकरण किया है हनुमान चालीसा का। मुझे लगता है कि मैं हनुमान चालीसा और संकट मोचन को कब याद किया जाता है, जब संकट आता है हमारे ऊपर। मेरे महाराष्ट्र पे इतना बड़ा संकट है कि मुख्यमंत्री वहाँ के 2 साल सीएम ऑफिस कार्यालय में नहीं जाते हैं, तो हमारा पूरा महाराष्ट्र संकट में है। तो संकट मोचन को याद करना कोई गुनाह नहीं है और उसका राजकारण हम कर नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया होता, ये हमारी आस्था है, हमारे विश्वास है हनुमान चालीसा में और संकट मोचन में। मुझे लगता है वो संकट कहीं ना कहीं दूर होने के कहीं ना कहीं चांसेस थे। और महाराष्ट्र, लेकिन ये राजनीतिकरण की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा वहां पर एक तरफ एमएनएस, एक तरफ आप दोनों, ऐसे लग रहा है कि बड़े सुनियोजित तरीके से। और अब एक आरोप ये भी लग सकता है कि बेल ऑर्डर के होने के बावजूद अब आपका इस तरीके से आना, भी आप ओम बिरला से भी, स्पीकर से भी मिले। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप बताना चाहें क्या बातचीत हुई ओम बिरला जी से, क्या आपने उनको बोला? ओम बिरला जी हमारे वो सभागृह के चेयरपर्सन है और उस सभागृह की मैं मेंबर हूँ। मेरा पूरा कर्तव्य बनता है, दायित्व है कि उनको आके डिटेल बताना मेरे साथ क्या हुआ, किस तरीके से पुलिस स्टेशन ले जाया गया और मैं किस काम से आगे जा रही थी, लॉकअप में किस तरीके से मेरा व्यवहार मेरे साथ किया गया, जेल में किस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया गया। हेल्थ इशू 27 को बताने के बाद, डॉक्टर के लिख के देने के बाद भी मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं लेके जाया गया। पूरी डिटेल वाइज दी और किसके ऑर्डर के अंडर भी काम हुए वो पूरी डिटेल के साथ उनको बताई। और 23 तारीख को प्रिविलेज के सामने मेरा स्टेटमेंट होगा और उसमें पूरी डिटेल फिर मैं उनको दी। बट यू नो यू हैव बीन समन्ड बाय द कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। 18 मई को आपको वहां जा करके सी आई टेल यू वन थिंग, हमने कोर्ट का कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। कोर्ट का रिस्पेक्ट ये हम बचपन से ही सुनते आए, करते आए और आगे भी करते। उसी बेल ऑर्डर में ये था कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगी और इस मामले का जिक्र नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं करेंगे। हाँ। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं? हनुमान चालीसा 14 दिन हमें जेल में रखा है, 14 साल भी रखा। तो हम हनुमान चालीसा रोज सुबह शाम पढ़ते। हमारे रग रग में खून में हनुमान चालीसा है। बजरंग बली का नाम हम लेके शुरुआत करते हैं, श्री राम भगवंता का नाम लेके शुरुआत करते हैं। आपने प्रिजन में तो मुझे लगता है कि वो नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से हमें कोई रोक नहीं सकता। पर जो सब्जेक्ट कोर्ट में चल रहा है उस सब्जेक्ट पे कोई टिप्पणी हम कर नहीं रहे। और मुझे लगता है आज उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे जी जिस चेयर पे बैठे वो भाजपा की कृपा है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके उन्होंने वोट मांगे। और जब नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके जब फोटो बड़ा डालते थे और बाला साहब का फोटो छोटा रहता था, तब जाके इतने एमपी एमएलए उनके चुन के आए। और आज जो सत्ता में वो बैठे मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा के पीठ में खंजीर खुपस के उन्होंने विश्वासघात किया है भाजपा के साथ और वहाँ बैठ चुके हैं। और उसी तरह उन्होंने बाला साहब के विचारों का भी विश्वासघात किया।